इनकम टैक्स में एक नया टीडीएस का सेक्शन आया 194 कैपिटल एस। ये आप जानते होंगे, कई जगह मैंने लिखा भी है, बोला भी है और आप लोगों को भी पता है। तो सबसे पहली बात जानिए ये किसके लिए है। ये है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के बारे में। तो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को जो है ना, इस नोटिफिकेशन में आप पढ़िएगा वीडीए, शॉर्ट फॉर्म होगा वीडीए, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, वीडीए। इसी तरह से आपको लिखा मिलेगा हर एक जगह। तो जो वीडीए है वो आपको वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है और इस पे टीडीएस जो डिडक्शन होगा उसी से रिलेटेड सेक्शन है, सेक्शन 194 कैपिटल एस। अब ये जो आप स्क्रीन पे सर्कुलर देख रहे हैं ना, ये जितने भी डिफिकल्टीज आए हैं उनके सॉल्यूशन के लिए, जैसे आपके बहुत सारे सवाल थे, जिस तरह से इसमें सबसे पहला सवाल लोगों के दिमाग में था कि वीडीए में जो वीडीए मतलब क्रिप्टो करेंसी का जो लोग काम करते हैं वो समझिएगा ध्यान से, कि जो क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शंस होगा, वीडीए का जो ट्रांजैक्शंस होगा, इसमें टीडीएस काटेगा कौन, इस पे बात मेन रूप से है। और ये इस तरह के जितने भी डिफिकल्टीज लोगों के पास थी उस सारे पे सीबीडीटी ने अपना जवाब दिया है। तो सबसे पहली बात जानिए कि सेक्शन 194 कैपिटल एस कब से इफेक्टेड होने वाला है। तो 1 जुलाई 2022 से। अब ये सुनते ही हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि सबसे पहली बात, 3 महीने गुजर चुके हैं नए साल के, 3 महीने गुजर चुके हैं, बीच में आ रहा है ये 3 महीने के बाद 1 जुलाई से नया सेक्शन आ रहा है। तो हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं एज ए टैक्स पेयर्स। तो उन सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई यहाँ पे किया गया है। तो यही डिस्कस हम लोग इसमें करेंगे। अब आपका क्वेश्चन होगा कि जो टीडीएस कटेगा क्या इसका कुछ लिमिट भी होगा। तो देखिए लिमिट भी है इसका। दिस डिडक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेड इन द फॉलोइंग केसेस। दो केस इन्होंने बताया कि इन दो केसेस में आपको टीडीएस नहीं काटना है। वो लिमिट क्या है, थ्रेशोल्ड लिमिट। एक इसमें है जो लोग स्पेसिफाइड पर्सन है, द कंसिडरेशन इज पेबल बाय अ स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन के बारे में इन्होंने बताया है, आगे डिफिनेशन दिया है कि स्पेसिफाइड पर्सन कौन है। तो अगर स्पेसिफाइड पर्सन कोई है और उनका 50,000 तक का है, 50,000 तक का है, तो वहां पे टीडीएस नहीं कटना है। और अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन जो है उनके लिए दिया गया है आपको 10,000 रुपीज का छूट। तो यानी कि छूट दो तरह का है, एक 50,000 रुपए तक का और दूसरा 10,000 रुपए तक का। 50,000 वाला है स्पेसिफाइड पर्सन के लिए और 10,000 है नॉन स्पेसिफाइड पर्सन के लिए। ठीक है। अब आपके दिमाग में अगला सवाल आएगा कि बॉस स्पेसिफाइड पर्सन कौन है और नॉन स्पेसिफाइड पर्सन कौन है। तो सबसे पहली बात समझिए, नॉन स्पेसिफाइड पर्सन वो पर्सन हुआ जो स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है। अब देखिए स्पेसिफाइड फिर कौन है। तो स्पेसिफाइड पर्सन वह इंडिविजुअल या एचयूएफ है जिसका इनकम का सोर्स, जैसे देखिए इनकम टैक्स में 5 सोर्सेस ऑफ इनकम के हैं, सबको जानते हैं, सैलरी का, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी एंड अदर सोर्स। ये 5 सोर्स है। तो यहाँ पे कहा कि ऐसे इंडिविजुअल या एचयूएफ जिनका सोर्स ऑफ इनकम पीजीबीपी से नहीं है, यानी जो प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, यानी कि जो बिजनेस नहीं करते हैं या जो प्रोफेशन नहीं करते हैं, वो स्पेसिफाइड पर्सन में आते हैं। पहला तो ये कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन इसमें ये दिया कि अगर कोई प्रॉफिट एंड, अगर कोई एसएससी है जो इंडिविजुअल है या एचयूएफ है और उसको पीजीबीपी से इनकम है, यानी कि इनकम के 4 सोर्स जो है उससे तो है ही, लेकिन 5वां सोर्स जो प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन से भी है,
तो अगर वो बिजनेस करता है तो उसका अगर सेल्स या ग्रॉस रिसीट आपको 1 करोड़ रुपए तक, ठीक है, अगर आपको उसका टर्नओवर यहाँ पे आपको कह रहा है फ्रॉम बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ रुपीज, यानी बिजनेस के केस वाले में 1 करोड़ तक जिनका सेल है, टर्नओवर है, वो स्पेसिफाइड पर्सन में आएंगे। या जिनका प्रोफेशन जो है, जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो प्रोफेशन करते हैं, उनका रिसीट जो है आपको 50 लाख रुपए तक का है, तो ऐसे लोग स्पेसिफाइड पर्सन में आ गए। और जो बाकी बच गए वो हो गए आपको अदर में। तो ये यहाँ तक का क्लियर आपको कंसेप्ट हो गया होगा। देखिए इसमें 6 क्वेश्चन को कवर किया गया है, जिसमें आज हम लोग इस वीडियो में आपसे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 का। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दूसरे वीडियो में हम कवर करेंगे। अब हमारे पास जो सबसे बड़ा सवाल था आपके दिमाग में कि अब ये टीडीएस जो कटेगा वो कब कटेगा। दो सवाल दिमाग का, जो पहला सवाल कि टीडीएस काटेगा कौन और कटेगा कब। तो ये सारे डिफिकल्टीज को इस एक्सप्लेनेशन में खत्म किया गया है। तो टीडीएस कटेगा कब, तो टीडीएस तब कटेगा जब अमाउंट क्रेडिट हो या पेमेंट एट द टाइम ऑफ क्रेडिट या एट द टाइम ऑफ पेमेंट व्हिच एवर इज अर्लियर। क्लियर। अब इसमें कहा गया टीडीएस काटेगा कौन, तो देखिए टीडीएस जो डिडक्शन करेगा वो करेगा आपको बायर। जो वीडीए का होता है, क्रिप्टो करेंसी का जो बिजनेस होता है, जो काम होता है, इसमें से देखिए 5 पार्टी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक बायर, एक सेलर, तीसरा एक्सचेंज आ जाता है जिसका आप यूज करते हैं ना, पोर्टफोलियो जिसका यूज करते हैं वो एक्सचेंज। उसके बाद एक ब्रोकर भी इसमें आएगा और पेमेंट गेटवे आएगा। ये 5 पार्टी के बारे में इस पूरे नोटिफिकेशन में चर्चा किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। इसी में से बताया जाएगा कि कौन कहां रिस्पॉन्सिबल है। मेन रूप से जो बायर है वही डिडक्शन करेगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बीच में ये सेक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब इसका बॉर्न जो हो रहा है 1 जुलाई से हो रहा है। 3 महीना हमारा जा चुका है, अप्रैल मई और जून बीत चुका है, अब आ गया जुलाई। अब इस जुलाई में आपको क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा इसका वो समझ लीजिए। क्वेश्चन इसमें कहता है कि सेक्शन 194 कैपिटल एस shall come into effect from 1st July 2022। सेक्शन 194 कैपिटल एस कब से आ रहा है, 1 जुलाई 2022 से। द लाइबिलिटी टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 194S of the act applies only when the value or aggregate value of the consideration for transfer of VDA exceed 50,000 rupees during the financial year। कहता है कि 94S तब अप्लीकेबल होगा जब वीडीए जो ट्रांसफर होगा उसकी वैल्यू 50,000 रुपीज से ऊपर हो फाइनेंशियल ईयर में। इन केस ऑफ कंसिडरेशन being paid by a specified person and 10,000 rupees in other cases। स्पेसिफाइड वाले में 50,000 है और अदर वालों में 10,000 है। It is not clear how this limit of 50,000 or 10,000 is to be computed। कहा कि देखिए स्पेसिफाइड पर्सन वालों के लिए तो आपने कहा जी 50,000 तक वालों को माफ कर दो, और 50,000 से अलग वाले जो है 10,000 वाले हैं वो है नॉन स्पेसिफाइड पर्सन। तो अभी वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था स्पेसिफाइड पर्सन कौन है और नॉन स्पेसिफाइड पर्सन कौन है, ठीक है। लेकिन ये क्लियर नहीं हो रहा है कि ये 50,000 और 10,000 का कंपाउंड कैसे होगा, क्योंकि बीच में 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ है।
तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया, सिंस द थ्रेश होल्ड ऑफ 50,000 रुपीज और 10,000 रुपीज इज विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल ईयर में होना है, उस फाइनेंशियल ईयर में 50,000 या 10,000 रुपया से अधिक होने पे टीडीएस कटना है। कैलकुलेशन ऑफ कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ बीडीए ट्रिगरिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 194 कैपिटल एस ऑफ द एक्ट शैल बी काउंटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। जो थ्रेश होल्ड लिमिट का काउंट होगा वो 1 अप्रैल 2022 से होगा। जो 50,000 और 10,000 का अप्लीकेबिलिटी है वो कब से काउंट किया जाएगा? 50,000 और 10,000 एग्रीगेट टर्नओवर 1 अप्रैल 2022 से। Hence, if the value or aggregate value of the consideration for transfer of BDA payable by a person exceed threshold limit in मतलब 50,000 and 10,000 rupees during the financial year 22-23 including the period up to 30 June 2022, the provision of section 194S of the act shall apply on any sum representing consideration for transfer of BDA credited or paid on or after 1 July 2022। आपको 1 अप्रैल 2022 से ही 50,000 और 10,000 का जो क्राइटेरिया है टर्नओवर का वो काउंट करना है, लेकिन टीडीएस की अप्लीकेबिलिटी हो जाएगी 1 जुलाई 2022 से। पीछे जो हो गया उसको छोड़ देने कह रहा है, कह रहा है कि 1 जुलाई 2022 से जो अब होगा डिपॉजिट, और अभी तक अगर 50,000 उसका पूरा हो गया या 10,000 पूरा हो गया 30 जून तक, तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। Since the provisions of section 194 capital S of the Act applies at the time of credit or payment whichever is earlier, ये मैंने आपको बोल ही दिया था, of any sum represented consideration for transfer of BDA, such sum which has been credited or paid before 1 July 2022 would not be subject to TDS। यानी कि 1 जुलाई 22 से पहले जो भी बीडीए का ट्रांसफर हुआ उस पे टीडीएस कटने की जरूरत नहीं है। तो ये एक इम्पोर्टेंट था, आपको पता चल गया कि थ्रेश होल्ड लिमिट का क्या करना है, कहां से काउंट करना है और कहां से टीडीएस मुझे डिडक्ट करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमने कंप्लीट कर लिया। अब मैं करूंगा क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। छोटे छोटे क्वेश्चन आज में हम कर रहे हैं और इम्पोर्टेंट कर रहे हैं। इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 1 और 2, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, किस केस में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा टीडीएस डिडक्ट करने का। अब क्वेश्चन नंबर 3 कहता है वेदर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194 कैपिटल क्यू ऑफ द एक्ट इज आल्सो एप्लीकेबल ऑन ट्रांसफर ऑफ बीडीए। अब देखिए सेक्शन 194 क्यू, ये मैं हाईलाइट करता हूं इसको, सेक्शन 194 कैपिटल क्यू जो है इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। अब आपको यहां पे ये देखना है दोस्त, सेक्शन 194 क्यू किस चीज का सेक्शन है। सबसे पहले आप ये समझिए, सेक्शन 194 क्यू किस चीज का है? परचेज का है। जब हम परचेज करते हैं तो परचेज पे टीडीएस काटने लगे ना, नया सेक्शन 194 कैपिटल क्यू। तो कहता है कि यहाँ पे भी जो वीडीए है इसका जब सेल और परचेज होगा तो क्या 194 कैपिटल क्यू एप्लीकेबल होगा? देखिए डिक्लेरेशन आया, विदाउट गोइंग इनटू द मेरिट वेदर वीडीए इज गुड और नॉट। कहता है कि देखिए इस झंझट में आपको नहीं पड़ना है, ये मेरिट आपको नहीं लेना है कि वीडीए जो है वो गुड्स है या नहीं है, वो माल है या नहीं है। It is clarified that once tax is deducted under section 194 capital S of the Act, tax would not be required to be deducted under section 194 capital Q। कहता है जब ये क्लियर हो गया कि क्रिप्टो करेंसी पे वीडीए वाले केस में आपको सेक्शन 194 कैपिटल S में टीडीएस डिडक्ट करना है, तो फिर फालतू का सवाल किस लिए 194 क्यू में होगा कि नहीं होगा, वीडीए गुड्स है कि नहीं है, क्या मतलब है।
वो गुड्स हो, वो माल हो, या कुछ भी। माल का मतलब गुड्स, कुछ और माल का मतलब मत समझ लेना आप लोग, ठीक है। तो ये हो जाता है, आपको 194S पे ही लगना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात हम करते हैं। वेदर द कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ वीडीए shall be on gross basis after including GST commission, or it shall be on net basis after exclusion of these items। इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों का होता है कि टीडीएस जो कटेगा, जब से ये जीएसटी आया है ना, तब से ये एक सवाल हमेशा बार बार आता है कि जो टीडीएस कटना है वो एसेसेबल वैल्यू पे या जीएसटी और कमीशन के साथ कटना है। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि in order to remove difficulty it is clarified that the tax required to be withheld under section 194 capital S of the act shall be on the net consideration after excluding GST charges levied by the deductor for rendering service। यानी कि आपको नेट बेसिस पे, जो नेट कंसिडरेशन है, नेट बेसिस पे आपको करना है, यानी कि जीएसटी को लेस करके जीएसटी डिडक्ट कर दिया जाएगा, उसके बाद आपको जो अमाउंट है उस पे टीडीएस काटा जाएगा। और 5वां क्वेश्चन जो मैं सबसे लास्ट में आपको कहा हूं, अभी उसका कहूंगा, ये पेमेंट गेटवे के बारे में कहता है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या कह रहा है, इन ट्रांजैक्शन वेयर पेमेंट इज बीइंग कैरिड आउट थ्रू पेमेंट गेटवे, पेमेंट गेटवे के थ्रू ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, देयर मे बी टैक्स डिडक्शन फीस, यहाँ पे 2 बार टैक्स डिडक्ट हो सकता है। क्यों हो सकता है, इसका एग्जांपल इन्होंने दिया, इलस्ट्रेशन दिया कि अ पर्सन एक्स वाई जेड एक पर्सन है जो रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट टू द सेलर, यानी कि एक्स वाई जेड जो हो गया वो परचेजर हो गया, और जो सेलर हो गया उसको वो पेमेंट करेगा जो वीडीए को सेल करेगा। ही मेक्स पेमेंट ऑफ 1 लाख रुपीज थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एबीसी। अब वो क्या कर रहा है, एक एबीसी का प्लेटफॉर्म है जो पेमेंट गेटवे है, उसके थ्रू वीडीए परचेज करके पेमेंट करेगा। ऑन दीज फैक्ट्स लायबिलिटी टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 194 कैपिटल एस ऑफ द एक्ट may fall on both XYZ and ABC। Is tax required to be deducted by both? कहता है कि ABC जो है वो पेमेंट गेटवे है, और XYZ जो है वो परचेजर है यानी बायर है, तो यहाँ क्या दोनों काटेगा? तो इस केस में इन्होंने आपको क्लियर बताया कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल का इन्होंने जवाब दिया, इन ऑर्डर टू रिमूव दिस डिफिकल्टी इट इज प्रोवाइडेड दैट इन द एबव एग्जाम्पल द पेमेंट गेटवे विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194S। यानी कि जो पेमेंट गेटवे है ये आपको 194S के अंदर टीडीएस नहीं काटेगा। If the tax has been deducted by the person XYZ required to make deduction under section 194 capital S, और XYZ कौन है, बायर है। Hence in the above example if XYZ has deducted the tax under section 194 capital S of the act on 1 lakh rupees, ABC will not be required to deduct tax under section 194 capital S of the act on the same transaction। To facilitate proper implementation, ABC may take an undertaking from XYZ regarding deduction of tax। तो यहाँ पे बायर को ही अपना टैक्स जो है टीडीएस काट के जमा करना पड़ेगा, और ये दोनों बीच में एक म्यूचुअल अंडरटेकिंग कर लेंगे, और बायर करेगा यहाँ पे, या एक्सचेंज यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, बायर या एक्सचेंज। पेमेंट गेटवे रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो अभी तक हम लोगों ने बात किया पेमेंट गेटवे के, बायर के बारे में, एक्सचेंज के बारे में, ठीक है। अब ब्रोकर और सेलर के बारे में जो डिस्कशन है, ये 2 पॉइंट भी आएगा, वो हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में करेंगे। तो अभी मैं इस वीडियो को यहाँ खत्म कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का हम डिस्कस करेंगे, साथ ही इसमें जो चालान लगेगा उस चालान का भी
हम देखेंगे परफॉर्मा कैसा है, और वो वीडियो मैं आपको दूंगा मंडे को। क्लियर? अभी मैं कल संडे भी नहीं दूंगा, और दूसरे जो चैनल मेरे हैं उस पे कई वीडियो अपलोड करने, और अभी मैं लेट क्लासेस के कारण नहीं वीडियो बना पा रहा था। तो ये वीडियो जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का है वो मैं आपको मंडे को दे दूंगा रात में इसी तरह। तो चलिए इस वीडियो को हम यहाँ खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।